3 की पावर 13 का आपके पास में इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक आपके पास में कभी भी पूछे तो इकाई अंक को सबसे पहले 1 बनाने की कोशिश करो या उसको रिपीटिशन के लिए लेकर आओ। अगर रिपीटिशन के लिए आप लेकर आओगे 3 की अगर बात करोगे तो 3 की जब पावर 1 की बात करता हूं तो वो होता है 3, और 3 की पावर 2 की बात करता हूं तो वो होता है 9, और 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 क्या 9 होते 27, और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 3 क्या 9 होते 27 81। तो लास्ट में हमारे पास एक आ गया, या तो आप एक बना लीजिए और एक आपका जब बनता है तो उसी पावर से क्या कर दीजिए आप इसकी पावर को डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर क्या है 4। 4 से जब मैं इस पावर को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 13 को जब 4 से भाग करूंगा 4 या 12, तो एक हमारे पास रिमाइंडर में बचेगा। तो इसका मतलब 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मान कितना होता है 3। तो इसका मतलब क्या है, इसकी लास्ट 1 डिजिट जो होगी वो होगी आपके पास में 3। अगर आपके पास में 1 बनता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 बनने पे क्या करते हैं हम उसी पावर से इसको डिवाइड कर देते हैं इसकी पावर को। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया 547 की पावर 28। इकाई अंक जो होता है वो आपके पास में लास्ट 1 डिजिट होता है, तो लास्ट की 1 डिजिट आपको निकालनी है। अब इसके बाद में आपके पास में जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है कि 547 की पावर 28, 547 की पावर 28, इसकी क्या करना है आपको इकाई अंक कैलकुलेट करना है। तो इकाई अंक कैलकुलेट करने के लिए हमें लास्ट की डिजिट को लेना पड़ेगा। तो इसमें 5 और 4 का कोई रोल नहीं है, इसको क्या कर दो, इसको खत्म कर दो, केवल 7 को देखो। तो 7 की पावर अगर 1 की बात की जाए तो 7 की पावर 1 का मान होता है 7, 7 की पावर 2 का मान किया जाए तो 7 49, 7 की पावर 3 का मान किया जाए तो 7 49 343। तो इस प्रकार से हमें लास्ट 1 डिजिट को देखना है। तो लास्ट 1 डिजिट में हम इसका 4 को छोड़ दें और 9 7 63, तो देखो 3 आ गया, 3 को ये इस शुरू की संख्या छोड़ दो, फिर 3 की 7 में गुना करूंगा तो 7 की पावर 4 का मतलब 3 7 21, और फिर क्या आ जाएगा आपके पास 1। तो मैंने केवल इसका लास्ट का 1 डिजिट ही लिया है और इसकी क्या करते चला गया गुणा 7 7 49, 2 बार पावर बन गई, 9 की फिर 49 होता है ऐसे, तो इसमें पूरा 49 की मल्टीप्लाई ना करो, केवल 9 की कर लो, 9 7 63, 63 ऐसे होता है, 6 छोड़ दो 3 ले लो, फिर 3 की 7 में गुना गई 3 7 21। तो 7 की पावर 4 का लास्ट का एक अंक क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डिजिट को मैं क्या कर सकता हूँ 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 4 से जब 28 को डिवाइड करोगे 4 7 28, 7 टाइम कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो 7 के ऊपर कितना लिखोगे रिमाइंडर 0, क्योंकि कुछ शेष नहीं बचेगा। 28 को जब हम 7 से डिवाइड 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो हम लिखेंगे 0, और किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान होता है 1। तो इसका मतलब क्या है, इसके लास्ट 1 डिजिट हो गया आपके पास में 1। फिर उसके बाद में दिया गया है 72 की पावर 72, 72 की पावर 72। अगला क्वेश्चन आपके पास में गिवन है। अगला क्वेश्चन जो है वो है 72 की पावर 72, यह आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखो इसमें हमें 7 का कोई रोल नहीं है, इस 7 को छोड़ दो क्योंकि हमें लास्ट की डिजिट से मतलब है, और लास्ट की डिजिट इसमें क्या है 2, तो 2 की पावर 72 है ये। तो 2 की पावर अगर 1 की बात की जाए तो 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है 2, 2 की पावर 2 की बात की जाए तो 2 दूनी 4, और 2 की पावर 3 2 2 या 4 4 2 या 8, और 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, और 2 की पावर 6। देखो लास्ट की डिजिट छोड़ दो, शुरू की डिजिट छोड़ रहा हूं मैं, आपकी लास्ट की डिजिट ले रहा हूं। तो 1 छोड़ दिया, 6 दूनी 12, 2 आ गया, 5 छोड़ दिया, ये 3 छोड़ दिया, 2 दूनी 4, 4 आ गया। फिर 2 की पावर 7 की बात की जाए तो 4 की 2 में गुना करोगे 4 दूनी 8। फिर उसके बाद में 2 की पावर 8 की बात की जाए तो 8 की 2 में गुना करोगे 2 की पावर 8, यानी कि 8 की 2 में गुना करोगे तो 8 दूनी 16, 1 छोड़ दो। लास्ट की डिजिट निकालने के लिए 2 की 2 में गुना करी 4, 4 की 2 में गुना करी 8, 8 की 2 में गुना करी 16, 16 की 2 में गुना करी 2, 6 दूनी 12, 2 की 2 में गुना करी 2 दूनी 4। मैं इसका पहला अंक छोड़ रहा हूं, केवल लास्ट की डिजिट ले रहा हूं। जैसे कि 8 दूनी कितना होता है 16, 16 ऐसे लिखा जाता है, तो इसका 1 छोड़ रहा हूं, 6 ले रहा हूं। 6 की फिर 2 में मल्टीप्लाई करी, क्योंकि पावर जब इसके आप कैलकुलेट करोगे तो उसमें लास्ट डिजिट यही आनी शुरू हो जाएगी। तो अब देखो 2 4 8 6, 2 4 8 6 रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि 4 के बाद में रिपीटिशन चल रहा है।
2 4 8 6, फिर 2 4 8 6, तो 4 के बाद रिपीटिशन चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले पावर को आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर लीजिए। और 4 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे 72 को, क्योंकि पावर क्या है 72, 4 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, 1 बच गया 12, 4 तिया 12, तो पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा आपके पास में 0। अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 बचता तो हम पावर ये लिखते, 2 बचता तो ये देते, 3 बचता तो ये लिखते। 0 का मतलब क्या है, ये 4 है, यही आपके पास में 0 है। क्योंकि इससे अगर एक पीछे की बात की जाए 22 की, अगर मैं यहाँ 2 बार चलाऊं तो 4 2 या 8 हो जाएगा और 4 आपके पास में रिमाइंडर बच जाएगा। डिवाइड ये गलत है, लेकिन अगर एक कम किया जाए तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा। 4 का मतलब आपके पास में इकाई अंक कितना आएगा, 6। अगर आपके पास में 0 बचा तो आपका आंसर क्या होगा, 6, क्योंकि वो क्या होगा, वो आपके पास में 4 का मल्टीपल इसमें काउंट हो चुका है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 648 और उसके ऊपर पावर दी है आपके पास में 412 मल्टीप्लाई में फिर से दिया है 535 और उसके ऊपर पावर जो गिवन है वो गिवन है 513 मल्टीप्लाई में। फिर उसके बाद में दिया है 4 1 3 28, 4 1 3 और 28 दिया इसके पास पे पावर। अब क्या करना है, इनकी लास्ट 1 डिजिट बतानी है, यानी कि इकाई अंक बताना है। तो इसमें इकाई अंक में हम क्या करेंगे, इसकी शुरू की डिजिट को छोड़ दें, क्योंकि हमें लास्ट के अंक से मतलब है। तो इसकी ये वाली डिजिट छोड़ दो, ये वाली डिजिट मैंने इसकी स्किप कर दी और ये वाली डिजिट क्या कर दी, मैंने इसकी स्किप कर दी। अब 5 की बात की जाए, 5 की पावर 1 का मान कितना होता है 5, 5 की पावर 2 का मान कितना होता है 5 5 25, 5 आ गया। 5 की पावर 3 का मान कितना होता है 5 5 25, 5 आ गया। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि 5 की पावर कुछ भी हो उसका लास्ट का 1 अंक क्या होगा, वो 5 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसकी इकाई अंक कितना लिख देता हूं मैं, 5 का इकाई अंक लिख देता हूं मैं आपके पास है 5। फिर उसके बाद में इसकी बात की जाए मल्टीप्लाई में, 3 की पावर हमने 4 का इकाई अंक कितना निकाला था 1, तो इसे 4 से डिवाइड करो तो 4 7 28 कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मान कितना होता है 1 मल्टीप्लाई में। अब 8 में आ जाओ, 8 की पावर कुछ भी है तो देखो 8 की अगर किसी भी संख्या में गुना करोगे, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 2 64, 64 में 4 ले लो, फिर 4 के 8 में गुना कर लो, 8 की पावर 3 8 चौक 32 2 आएगा। फिर 8 की पावर 4 का मतलब 2 8 16 6 आएगा। फिर 8 की पावर 5 का मतलब 6 8 6 48 8 आएगा। फिर 8 की पावर 6 का मतलब 8 की पावर 6 का मतलब 8 2 64 4 आएगा। तो देखो 8 4 2 6, 8 4 फिर नीचे आएगा 2 6, 8 4 2 6, इस प्रकार से क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो 4 तक का हमने ले लिया। 4 से जैसे ही इसे डिवाइड करूंगा 4 4 4 4 12 कट जाएगा, 0 बचेगा। 0 का मतलब इसका लास्ट का जो अंक होगा वो होगा 6, तो इसका हो गया 6 और 6 की 5 में गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि 5 की किसी भी सम संख्या में गुना की जाए तो उसका इकाई अंक कितना आता है 0, और यहाँ पे हमें गिवन है ऑलरेडी सम संख्या है। तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि सम संख्या क्या है 8, और 8 की 5 में गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा 0। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 8 ने 5 की जो मल्टीप्लाई करी 0 और उस 0 की आप कहीं मल्टीप्लाई करोगे तो 0 लास्ट में आना ही आना है। फिर उसके बाद में जो आपके पास में दिया गया है वो दिया गया है 348 की पावर 34 माइनस में 32 की पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। माइनस में 32 की पावर 23, 32 की पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा, लास्ट 1 डिजिट क्या होगी। तो देखो 8 की पावर पहला 4 बना लो, 8 की पावर 1 8 एकम 8, 8 की पावर 2 8 8 64 4 64 ऐसे लिखा जाता है 64, इसका 6 छोड़ दो, स्किप कर दो। फिर 8 की पावर 3, 4 की 8 में गुना करें 8 चौका 32, फिर 3 छोड़ दो 2 ले लो। फिर 8 की पावर 4 2 8 16, 1 छोड़ दो 6 ले लो। फिर 8 की पावर 5 8 6 48, 4 छोड़ दो 8 ले लो। फिर 8 की पावर 6 8 8 64, 6 छोड़ दो 4 ले लो। फिर 8 की पावर 7 8 चौक 32, 3 छोड़ दो
2 ले लो, फिर 8 की पावर 8, 2 8 16। तो देखो 4 के बाद रिपीटिशन होना शुरू हो रहा है, 8 4 2 6, 8 4 2 6। तो इसका मतलब क्या है, इसको 4 से डिवाइड कर दूं, 4 8 32। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 2, क्योंकि 34 में से 32 गए 2 बचेगा। तो इसका मतलब क्या, 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4। तो इसका जो लास्ट 1 डिजिट आई वो आई 4 माइनस के। फिर उसके बाद अब 32 की कैलकुलेट की जाए तो 4 के बाद में ये भी रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है, तो 4 से इसे डिवाइड किया जाए, अभी मैंने करके दिखाया था 4 के बाद में रिपीटिशन होना शुरू हो जाता है 2 का भी। तो 4 से जैसे मैंने इसे डिवाइड किया, 4 पंजे 20, कितना बचा शेष 3। तो 2 की पावर 3 को कैलकुलेट कर लो, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 2 दूनी 4, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा 8। अब 4 में से 8 नहीं घट सकता है। अब क्या किया जाए, 4 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो 4 में से 8 नहीं घटेगा। ये संख्या क्या है, लार्ज संख्या है, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट संख्या है, छोटी वाली संख्या है। तो जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते तो एक इधर से हासिल भी तो लेते हो, बोरो लेते हो। इससे पहला, क्योंकि ये लास्ट 1 डिजिट है, तो इससे पहले यहाँ पे कुछ भी संख्या तो होगी। जैसे कि 8 की पावर 3 की बात की जाए, 8 2 64 512, तो हमें लास्ट की डिजिट तो 2 पता है, तो इससे पहले यहाँ पे भी तो कोई संख्या होगी। तो इधर से क्या कर सकते हो, इधर से आप इसे बोरो ले सकते हो, कैरी ले सकते हो, इधर से आप बोरो ले सकते हो, उधार ले सकते हो। तो जब इधर से हासिल लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 14, यानी कि 14, और 14 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 14 में से 8 गए 6। तो इसकी लास्ट की 1 डिजिट आ जाएगी 6।